हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे भगवत गीता के चौथे अध्याय के बारे में। फ्रेंड्स, भगवत गीता में टोटल 18 अध्याय हैं और हर अध्याय अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भगवान कृष्ण ने सब में जो भी बताया है वो अपने आप में बहुत खास है। हर अध्याय में ऐसी कुछ चीजें हैं जो कुछ कॉमन भी हैं, लेकिन कुछ ऐसी हैं जो बिल्कुल अलग हटके है और बहुत खास है। तो जो चौथा अध्याय है उसके बारे में हम बात शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि उन्होंने ये जो ज्ञान है बहुत पहले प्राचीन काल में सूर्य को दिया था, और वही ज्ञान फिर सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु को बताया और वैवस्वत मनु ने इक्ष्वाकु को बताया। अब फ्रेंड्स, अर्जुन के दिमाग में एक प्रश्न उठता है कि कृष्ण भगवान का जन्म तो अभी हुआ है, इसी काल में हुआ है, और ये कह रहे हैं कि सूर्य के समय पे इन्होंने ये ज्ञान सूर्य को दिया। तो इस बात से वो बहुत हैरान होता है। उसे लगता है कि यार ये कैसे हो सकता है, उसे यकीन ही नहीं होता इस बात पे। और यहां से फ्रेंड्स एक रास्ता खुलता है जन्मों के बारे में। हम में से बहुत सारे लोग हैं जो अगले जन्म में, पिछले जन्म में, इन सब में विश्वास नहीं करते। लेकिन जब वो व्यक्ति जो विश्वास नहीं करता है, जब वो भगवत गीता पढ़ता है और उसको अच्छे से जानने की कोशिश करता है, तब उसको समझ में आता है कि पुनर्जन्म भी होता है। जैसे यहां पे अर्जुन ये जानता नहीं था कि पुनर्जन्म होते हैं या नहीं होते हैं, या वो जानता था तो शायद उतना जो विश्वास है उसका वो शायद स्ट्रांग नहीं था। तो यहां कृष्ण भगवान उसको बताते हैं कि जितने भी लोग होते हैं, और तुम्हारे भी, अर्जुन के भी, और वो कहते हैं मेरे भी, अनेक जन्म हो चुके हैं और होते रहेंगे। वो बताते हैं कि मैं भी इस पृथ्वी पर बार बार जन्म लेता रहता हूं। तो अर्जुन के दिमाग में एक प्रश्न आता है कि अगर आप परमात्मा हैं तो आपको धरती पे जन्म लेने की आवश्यकता क्या है। फ्रेंड्स, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो अर्जुन पूछता है। तब कृष्ण भगवान उसको बताते हैं कि उन्हें इस धरती पर जन्म लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन जब पृथ्वी वासियों को, हम लोगों को, इंसानों को जब उनकी जरूरत होती है तब वो धरती पर अवतार लेते हैं। तो अर्जुन उनसे पूछता है कि ऐसा क्या कारण है, ऐसी क्या घटना घटती है, ऐसी क्या चीजें होती हैं जिसकी वजह से आप पृथ्वी पर जन्म लेते हैं, क्या कारण है उसका। तब वो उसे बताते हैं एक बहुत ही फेमस श्लोक जो आप सब लोगों ने बहुत बार सुना है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान कृष्ण उससे कहते हैं जब जब धर्म की ग्लानि होती है, जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म से जब ये पृथ्वी त्राही त्राही करने लगती है, जब यहां लोग परेशान होने लगते हैं, अधर्मी इतने बढ़ जाते हैं, वो इतना अन्याय करते हैं, लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तब धर्म की दोबारा से स्थापना करने के लिए वो इस धरती पर आते हैं। बहुत सारे लोग ये समझ नहीं पाते कि धर्म क्या है। मेरी एक वीडियो है फ्रेंड्स पिछली, अलग अलग धर्मों का रहस्य। जब आप उसको देखेंगे, सुनेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि धर्म क्या होता है एक्चुअली में और उसकी आवश्यकता क्या होती है। पर फिर भी मैं यहां पर आपको बताऊंगा, धर्म कर्तव्य का नाम है इंसान के। जब जो व्यक्ति का कर्तव्य है, जब वो उसे सही से करता है तो उसे कहते हैं वो धर्म का पालन कर रहा है। और जब कोई व्यक्ति अपने कर्तव्यों को सही से नहीं निभाता है तो उसे कहते हैं अधर्म का पालन करना।
इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारे कारण देते हैं कि दुनिया ऐसी है, दुनिया वैसी है, और जिस वजह से वो बहुत सारे गलत काम करते हैं, बहुत झूठ बोलते हैं, बहुत धोखाधड़ी करते हैं, और उस बेस पर वो पैसा कमाते हैं, नाम कमाते हैं, बहुत कुछ कमाते हैं, और ये सिद्ध करने की कोशिश में लगे रहते हैं कि जो उन्होंने किया वो सही किया, और इस बेस पर वो अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाते हैं और दूसरों के साथ अधर्म करते हैं। फ्रेंड्स, जब भी हम किसी को धोखा देते हैं तो उसके साथ अधर्म ही हुआ ना, गलती हुआ ना, और जब हम ऐसा करते हैं तो भगवान कहते हैं कि उन लोगों को तकलीफ होती है, और जब इसकी मात्रा और इसकी संख्या बहुत बढ़ जाती है तब भगवान कहते हैं कि मैं आता हूं, क्योंकि ये भगवान का परिवार है सारा संसार, और जब किसी के साथ भी अन्याय होता है तो वो असल में भगवान के परिवार के साथ अन्याय होता है। तो भगवान कहते हैं कि जो धर्म है वो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट। तो जो भी व्यक्ति भगवान का भजन करना चाहता है, भगवान को मानता है, या ये दावा करता है कि मैं भगवान का भक्त हूं, तो उसके लिए सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो धर्म का पालन करे। सेकंड होता है फ्रेंड्स, भगवान कहते हैं मैं पापियों का नाश करने के लिए आता हूं। जो लोग भी धरती पर पाप फैला रहे होते हैं, प्रॉब्लम्स कर रहे होते हैं, उनका नाश करने के लिए वो आते हैं। और तीसरा होता है कारण भक्तों का उद्धार करने के लिए, साधु जनों का उद्धार करने के लिए। जो अच्छे लोग होते हैं, जो भगवान में श्रद्धा रखते हैं, धर्म का पालन करते हैं, लेकिन कई बार उस राह पर चलते हुए उन्हें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन जब वो समस्याएं लोगों के द्वारा, लोगों के अधर्म द्वारा होती है, तब वो चीज बहुत बड़ी समस्या बन जाती है, और उसका उद्धार करने के लिए भगवान धरती पर जन्म लेते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट कारण होता है, और इसी के द्वारा भगवान ने अर्जुन को भी ये बताया कि जन्म होते हैं, और वो बताते हैं कि जो उनका जन्म है वो साधारण लोगों की तरह नहीं है। फ्रेंड्स, भगवान के दो रूप हैं, एक साकार और एक निराकार। बहुत सारे लोग हैं जो निराकार भगवान के रूप में विश्वास करते हैं, वो ये समझ ही नहीं पाते कि भगवान का साकार रूप भी हो सकता है। अगर उन्हें धरती पर आना है, या वो किसी से मिलना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, तो आपको नहीं लगता कि उन्हें इंसान के या किसी शरीर में कोई आकार लेकर ही धरती पर आना पड़ेगा। उन्होंने चाहे वराह अवतार लिया, मत्स्य अवतार लिया, कृष्ण अवतार लिया, राम अवतार लिया, जितने भी उनके अवतार हैं ये उनके साकार रूप हैं। दोस्तों, इस बात को आप ऐसे भी समझ सकते हैं, इंसान जो होता है, हम लोग आत्मा हैं, लेकिन अगर ये शरीर नष्ट हो जाता है तो क्या वो आत्मा किसी से बात कर सकती है? क्या आप अपने जीवन में किसी ऐसे व्यक्ति से मिले हैं जो आत्मा को देख सकता है? फ्रेंड्स, ऐसा नहीं होता है। अगर आपको भगवान का जो बनाया हुआ सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग अगर आपको किसी भी आत्मा से बात करनी है तो उस आत्मा को पहले एक शरीर धारण करना पड़ेगा, क्योंकि उस शरीर के माध्यम से वो इंद्रियां प्राप्त करेगी, और उन इंद्रियों के माध्यम से वो देखेगी, सुनेगी, सब सारे काम करेगी, और तब वो हमें नजर आएगा सब कुछ। तो इसी प्रकार जो परमात्मा स्वरूप भगवान है वो इन आंखों से देखे नहीं जा सकते। आने वाला जो चैप्टर है, एक 11वां अध्याय, जिसमें भगवान अपना विराट रूप अर्जुन को दिखाते हैं, उसमें भी वो उससे यही कहते हैं कि अर्जुन, इन आंखों से तू मुझे नहीं देख सकता, मेरे उस रूप को नहीं देख सकता जो विराट है, निराकार है। इन आंखों से देखना उसे संभव नहीं है, उसके लिए तुम्हें दिव्य दृष्टि की आवश्यकता होगी, तब वो उसे दिव्य दृष्टि देते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं क्या कहना चाहता हूं आप लोगों से कि जब भी भगवान को धरती पर, पृथ्वी पर आकर अगर लीलाएं करनी होती हैं, उद्धार करना होता है, हालांकि वो उद्धार संकल्प मात्र से भी कर सकते हैं, सिर्फ अपने सोचने से या जहां बैठे हैं वहीं से कर सकते हैं, लेकिन जब वो धरती पर आते हैं तो दो चीजें ऐसी होती हैं जो उनके शायद अवतार लिए बिना संभव नहीं है। वो दो चीज क्या है दोस्तों? पहला, हम इंसानों को उनकी कथाओं का श्रवण करने के लिए नहीं मिलेगा, हमें उनकी कथाएं ही सुनने को नहीं मिलेंगी। कथाएं सुनने से क्या होता है
जब हम कथाएं सुनते हैं तो दूसरा काम होता है। मैंने भी आपको बताया कि दो काम होते हैं। पहला होता है कथाएं मिलती हैं जिनमें रस होता है, बड़ा आनंद आता है। आप सोच के देखिए, हम मूवीज देखने क्यों जाते हैं, पिक्चर देखने क्यों जाते हैं, टीवी क्यों देखते हैं, जो सीरियल होते हैं उनमें क्या होता है, इन सब में कथाएं ही तो हैं, कहानियां ही तो हैं। तो भगवान जब धरती पर जन्म लेते हैं और अपने अवतार काल में वो जितना भी सब कुछ करते हैं, वो सारी घटनाएं कथाओं के रूप में हमें सुनने के लिए मिलती हैं। और इसके अलावा जब कोई भक्त कथाएं सुनता है तो बड़ा आनंदित होता है, और दूसरा जो काम होता है वो ये होता है, उसके मन में एक विश्वास जागता है, उसके मन में एक दृढ़ विश्वास जागता है कि कोई है, कि अगर कोई किसी भी भक्त पे अधर्म करता है, अन्याय करता है, तो एक शक्ति है जो धरती पर आती है और अधर्मियों का नाश करती है और सज्जन पुरुषों का उद्धार करती है, और उसी शक्ति का नाम है भगवान। तो वही परमात्मा, वही भगवान धरती पर साकार रूप लेकर आते हैं ताकि इंसान के मन में वो विश्वास दृढ़ हो सके। और फ्रेंड्स, इसके अलावा भी एक चीज और होती है कि कोई व्यक्ति भगवान को जिस भाव से भजता है, उसी भाव से भगवान भी उसे भजते हैं। भगवान कहते हैं कि हर वो व्यक्ति जो मुझे प्राप्त करना चाहता है, अलग अलग तरीके से मुझे भजता है। जैसे मैंने आपको भी बताया कि कोई साकार रूप में भजता है, कोई निराकार रूप में भजता है। भजता है मतलब उनकी भक्ति करता है। और साकार रूप में भी अगर सोच के देखिए, अगर वो अवतार लेते हैं तो कितने लोग ऐसे होते हैं जिनका उनसे मिलना होता है, तो उनकी आगे पीढ़ियां चलती हैं। उस गांव, उस शहर के जो लोग होते हैं, जैसे कृष्ण भगवान ने वृंदावन में अपनी बहुत सारी लीलाएं की, मथुरा में की, द्वारका में की, गोकुल में की। जहां जहां वो गए, हस्तिनापुर, खांडवप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ, जहां भी वो गए, वहां के जो लोग थे उन लोगों ने उनको देखा, और वहां सब जगह पर उन लोगों को समझ आया कि यार ये भगवान है। उन लोगों ने उन्होंने जो लीलाएं की, उनसे ये सिद्ध होता चला गया कि वो भगवान है। इसीलिए हर व्यक्ति ने उनके साथ एक अपना रिश्ता भी जोड़ लिया। किसी ने उनसे प्रेम का नाता जोड़ा, किसी ने शत्रुता का नाता जोड़ा, किसी ने उन्हें अपना भाई बनाया, तो किसी ने उन्हें अपना पति बनाया, किसी ने अपना प्रेमी बनाया, किसी ने अपना मित्र बनाया। फ्रेंड्स, अलग अलग लोगों के मन में अलग अलग भाव आते हैं, और उसी के अनुसार भगवान उनको उसका फल देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसका जो अगला भाग है जिसके बारे में हम बात करेंगे, वो है कर्मफल, कर्मयोग। तो फ्रेंड्स, कर्म योग के बारे में हम लोगों ने पिछली वीडियो में भी बात की थी, लेकिन जो उसमें हमने कर्मयोग के बारे में बात की, कर्मयोग तो वही होता है। अब जो ये अध्याय है, इसमें भगवान कृष्ण ने सबसे पहले एक बात बताई है, कर्म कितने प्रकार का होता है। लेकिन उससे पहले एक बात और है जो उन्होंने बताई है, जिसके बारे में मैं बात करना चाहूंगा। जब भगवान कृष्ण भगवान है, तो क्या वजह होती है इंसान भगवान को छोड़ के देवताओं की पूजा करते हैं? देवता बहुत सारे हैं, हमारे 33 करोड़ देवी देवता माने गए हैं हिंदू धर्म में। तो अर्जुन पूछता है कि प्रभु ऐसी क्या बात है कि लोग आपको छोड़कर दूसरे देवताओं की पूजा क्यों करते हैं? तब भगवान कृष्ण से उन्हें बताते हैं कि ज्यादातर लोग इस दुनिया में ऐसे होते हैं जो अपने कर्मों का फल तुरंत चाहते हैं, जल्दी से चाहते हैं। क्यों चाहते हैं? क्योंकि हम लोगों की जो बुद्धि होती है वो बहुत ही संकीर्ण होती है, छोटी होती है। ज्यादातर लोग इस दुनिया में बस इस जन्म के बारे में सोचते हैं, इस 60 साल के बारे में सोचते हैं, 80 साल के बारे में सोचते हैं, जितना वो जीने वाले हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं किसने देखा है कि अगला जन्म है, किसने देखा है कि पिछला जन्म होता है, कौन जानता है। और वो लोग क्योंकि इस तरह के बहुत सारे अज्ञान में फंस जाते हैं, तो उन्हें लगता है कि अगर
हमें भोगों की सामग्री मिलेगी, हमें ऐशो आराम मिलेगा, गाड़ी बंगला मिलेगा, तो हम, हमारा परिवार, सब लोग बहुत खुशी से, बहुत चैन से, बहुत एंजॉय करके रहेंगे। तो वो समझ ही नहीं पाते कि कर्मों का असली रहस्य असल में क्या है। फ्रेंड्स, इतना समझ लीजिए, जो व्यक्ति 3 चीजें नहीं समझता वो अज्ञानी है। पहला, जो जीवन का नियम नहीं समझता। जीवन का नियम क्या है? पैदा होना, मरना, सुख दुख का आना जाना, लाभ हानि का आना जाना, मान अपमान का आना जाना, ये सारी चीजें इस पृथ्वी पर हर जन्म में होती ही होती है। लेकिन बहुत सारे लोग बहुत सारी एजुकेशन तो ले लेते हैं, एमबीए, इंजीनियर, डॉक्टर, सब कुछ बन जाते हैं, वो एक्सपर्ट्स हो जाते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप यहां तक कि अगर कुछ लोगों से मिलेंगे ना जो 40, 50, 60 साल के होते हैं, उन्हें तो ऐसा लगता है कि यार हमें तो इतना एक्सपीरियंस है लाइफ का, और वाकई में उन्हें बहुत नॉलेज होती है, लेकिन जीवन की नॉलेज नहीं होती है। जीवन की नॉलेज ना होने की वजह से वो अपने उसी नॉलेज को असली नॉलेज मानते हैं जिसमें वो फंसे होते हैं। अगर कोई डॉक्टर है तो उसे लगता है कि यार मैं तो डॉक्टर हूं, मरीजों को ठीक करता हूं, 100 लोगों से डील करता हूं मैं रोज, बहुत कुछ पता है मुझे लोग कैसे होते हैं। बिल्कुल सही बात है, जितना उन्होंने बोला बिल्कुल सही है। इसी तरह टीचर्स होते हैं, इसी तरह इंजीनियर होते हैं, इसी तरह दुकानदार होते हैं, सब लोग होते हैं। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है ना दोस्तों, हमें लगता है जो मैं करता हूं, जो मैं सोचता हूं, जो मैं कहता हूं, बस वही सही है। हर इंसान की ये सबसे बड़ी कमी है फ्रेंड्स। उसे बस ये लगता है जो मैं सोचता हूं, जो मैं कहता हूं, जो मैं करता हूं, वही सही है। और यही बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से उसका ज्ञान लेने का जो लेवल है वो वहीं रुक जाता है। वो नए ज्ञान को लेने में असमर्थ होता है, वो जीवन के सिस्टम को समझने में असमर्थ होता है। तो अगर आप सही मायने में जीवन को समझना चाहते हैं, आप कभी भी ऐसा ना सोचें मैं कितने लोगों का एक्सपीरियंस ले चुका हूं। आप कभी ना सोचें आपके पास कितनी बड़ी बड़ी डिग्रीज हैं। आप कभी ना सोचें कि आप 40 साल के हैं, 60 साल के हैं कि 100 साल के हैं। डज नॉट मैटर। अगर आपको यही समझ में नहीं आ रहा कि जीवन किस तरह से चलता है, तो ट्रस्ट मी दोस्तों, आपका जो ज्ञान है वो अधूरा है। तो सबसे पहली चीज है जीवन का ज्ञान। दूसरा होता है आत्मा और शरीर का ज्ञान, कि आत्मा क्या है, शरीर क्या है। फ्रेंड्स, इस दुनिया में मैक्सिमम लोग वो होते हैं जो शरीर को असली जीवन समझ के जीते हैं। वो सोचते हैं शरीर खत्म, जीवन खत्म, जबकि वो समझ नहीं पाते शरीर खत्म का मतलब होता है कि ये जो इस शरीर का जीवन था वो समाप्त हो गया है, लेकिन जो आत्मा है वो अनंत है और उसका जीवन चलता रहेगा। तो कई लोग हैं जिन्होंने आत्मा का ज्ञान नहीं लिया होता। इसको भी भगवान कृष्ण दूसरे अध्याय में काफी डिटेल में बता चुके हैं कि आत्मा और शरीर का क्या संबंध है। जो शरीर है ये आत्मा के लिए एक वस्त्र की तरह है। इसके बारे में मैं बहुत ज्यादा इस वीडियो में नहीं बताना चाहूंगा, क्योंकि मैं दूसरे अध्याय में इस बात को भी बहुत पहले क्लियर कर चुका हूं। तीसरी जो नॉलेज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है परमात्मा का ज्ञान। तो दोस्तों, जीवन का ज्ञान, आत्मा और शरीर का ज्ञान और परमात्मा का ज्ञान। जो लोग परमात्मा को ही नहीं समझ पाए, परमात्मा, फ्रेंड्स अगेन मैं आपको एक बात बताऊंगा, मेरी एक और वीडियो है भगवान क्या है भी या नहीं, उसको आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा परमात्मा है। कोई तो है जो इस पूरी सृष्टि को चला रहा है, कोई तो है जो सब कुछ कंट्रोल कर रहा है। तो बस ये 3 चीजों का ज्ञान जिसके पास है वो असल मायने में फिर देवताओं की पूजा नहीं करता, वो साक्षात भगवान की पूजा करता है। वो समझ जाता है कि इस जीवन का रहस्य क्या है। तो जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं वो, उनको कर्मों के फल बहुत जल्दी प्राप्त होते हैं, लेकिन उन फलों को भोगते भोगते ही उस व्यक्ति का जीवन समाप्त हो जाता है और उसे पता ही नहीं चलता कब कब में उसकी मृत्यु आ गई, और उसके बाद दोबारा से 84 लाख योनियों का चक्कर। इसीलिए फ्रेंड्स बहुत जरूरी है कि हम इस बात को समझें। अब हम बात करते हैं कर्मों के बारे में। मैंने आप लोगों को बताया था कि जो कर्म होते हैं हमारे, वो
कितने प्रकार के होते हैं? तो कर्म होते हैं हमारे 3 प्रकार के। एक होता है अकर्म, एक होता है सकाम कर्म और एक होता है विकर्म। अकर्म होता है ऐसे कर्मों को करना जो निष्काम भाव से किए जाते हैं, जो आप अपना कर्तव्य समझकर बस कर देते हैं, जिसके अंदर आप अपने ज्यादा भावों को लीन नहीं करते। आप बस ये सोच के अपने कर्मों को करते हैं कि इस समय ये काम करना मेरा कर्तव्य है, और इस भाव के साथ आप उस कर्म को कर देते हैं, उसे अकर्म कहते हैं फ्रेंड्स। दूसरा होता है सकाम कर्म। सकाम कर्म वो होते हैं जो फलों की इच्छा से किए जाते हैं। अगर मुझे वो फल मिला तो मुझे बड़ी खुशी होगी, और नहीं मिला तो मैं दुखी हो जाऊंगा, और इसी को बोलते हैं सकाम कर्म। इस दुनिया में मैक्सिमम लोग सकाम कर्म करते हैं दोस्तों। तीसरा होता है विकर्म। विकर्म होते हैं वो कर्म जो निषिद्ध हैं, जिनको करने से मना किया जाता है। अपराध करना, चोरी करना, गाली देना, झूठ बोलना, ऐसे कर्म हैं दोस्तों ये जिनको करने जिससे हिंसा बढ़ती है, हिंसा होती है, मार काट, बहुत कुछ होता है। तो जिस कर्म से हिंसा होती है उसे विकर्म कहते हैं। अब इन्हीं तीनों के साथ साथ भगवान ने एक बड़ी सुंदर बात बताई। वो क्या? जो इसमें सकाम कर्म और विकर्म दोनों को समाप्त करने के लिए पर्याप्त है। भगवान कहते हैं कि आप कर्म में अकर्म को देखें और अकर्म में कर्म को देखें। अर्थ क्या है दोस्तों इसका? जब आप कोई कर्म करते हैं उसमें अकर्म देखें। अकर्म मतलब आप समझते हैं कि परमात्मा ही सत्य है, और धरती पे जो व्यक्ति पैदा हुआ है, अगर वो वाकई में शांति पाना चाहता है, मोक्ष पाना चाहता है, भगवान को प्राप्त करना चाहता है, तो एक्चुअली में उसे बिना इच्छा के अपने कर्मों को अंजाम देना चाहिए। मतलब वो कर्मों के लिए व्याकुल ना हो कि मुझे कर्म करना है, मुझे ये पाना है, मुझे वो पाना है। अगर ऐसा व्यक्ति होता है तो फिर वो दोबारा से कर्मों के चक्कर में फंस जाता है। और अगर वो वाकई में इसको बिना इच्छा के करता है तो वो अकर्म बन जाता है। जो कर्म आप बिना इच्छा के कर्तव्य समझ के कर देते हैं, वही कर्म अकर्म बन जाता है। और अकर्म क्या है दोस्तों? अकर्म है कर्म ना करना। एक तरह से आप शांति से हैं, आप अपना जो आपके जीवन के लिए जरूरी है आपने वो किया, आप शांति से बैठ गए, आपने भगवान का भजन किया, आप शांति से सो गए, खा लिया, पी लिया, जो आपका कर्म आपने किया, वो एक्चुअली में इंसान का, जो भगवान के भक्त होते हैं उनका असली कर्म होता है प्रभु की भक्ति करना, उनकी राह पे चलना। उनके लिए वही असली कर्म है। कारण वो जानते हैं यार मैं हमेशा के लिए नहीं हूं, इतनी भागदौड़ किस लिए करनी है, शांति से रहो। तो सच बोलूं, शांति से रहना, शांति से बैठना, शांति से सोना, ये उनका अकर्म है, और ये उनके लिए असली कर्म है। क्यों? क्योंकि इन सब चीजों में जब वो शांत होता है अंदर से, तो उसका मन भगवान में लग जाता है। और जब भक्त का मन भगवान में लग जाता है तो उसके लिए वो असल में सबसे बड़ा कर्म होता है। लेकिन लोगों के लिए वो अकर्म होता है। क्यों? क्योंकि आपने कुछ किया नहीं, आपके घर वाले हैं, अगर आपकी छुट्टी, आप पूरे दिन घर पर हैं, आप कमरा बंद करके अंदर से बैठे हुए हैं, या ध्यान लगा रहे हैं, या लेट गए, लेट के आपके मन के अंदर भगवान चल रहे हैं या क्या चल रहा है, ये बाहर कोई नहीं जानता। उनके लिए तो यार ये व्यक्ति लेटा हुआ है, ये व्यक्ति सोया हुआ है, कमरा बंद करके पड़ा हुआ है, इसे कुछ पता ही नहीं है कि कुछ काम कर ले, सब्जी ले आ, ये कर ले। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूं सब्जी नहीं लानी है और ये सब नहीं करना है, सब कुछ करना है, लेकिन ये सब जो दुनिया के लिए वो कर्म है जो वो कर ही नहीं रहा है, कुछ नहीं कर रहा वो, उसके लिए वो ये सबसे बड़ा कर्म है। इसीलिए भगवान ने बोला, जो कर्मों में अकर्म को देखता है और जो अकर्म में कर्म को देखता है, वो सही मायने में विद्वान है, वो सही मायने में ज्ञानी है। राइट फ्रेंड्स? और
अगर कोई व्यक्ति इन कर्मों के चक्कर से छुटकारा पाना चाहता है तो उसे बिना किसी फल की इच्छा के कर्म करना चाहिए। और ये अगर कोई व्यक्ति करता है तो वो धीरे धीरे राग से, भय से, क्रोध से, ईर्ष्या से, इन सब चीजों से मुक्ति पा लेता है। वो फ्रेंड्स बस उतना कर्म करता है जीवन में जिससे उसका जीवन यापन हो जाए, उसका जीवन चल जाए, शरीर का निर्वाह होता रहे, काफी है। जो व्यक्ति असल मायने में अपने ज्ञान से अपने कर्म फलों को भस्म कर देता है। आप आग जलाइए और अग्नि के अंदर आप कितना भी ईंधन डाल दीजिए, कितना पेट्रोल, डीजल, लकड़ी, कुछ भी डाल दो, अंत में क्या होगा? वो भस्म हो जाएगा। इसी तरह भगवान कहते हैं इस दुनिया में जो सबसे महान, सबसे बड़ी, सबसे प्योर अग्नि है वो ज्ञान की अग्नि है। ज्ञान को इस दुनिया में सबसे ज्यादा पवित्र माना गया है। क्यों? क्योंकि ज्ञान वो चीज है, अगर एक डाकू को मिल जाए, तो वो वाल्मीकि बन जाता है। ज्ञान वो चीज है कि एक बहुत बड़े क्रिमिनल को अगर एहसास हो जाए, बस उसके दिमाग में ये ज्ञान आ जाए कि तू गलत कर रहा है, बस इतना उसके अंदर अगर ये भाव जाग गया कि तू गलत कर रहा है, तो वो बड़ी से बड़ी संपत्ति का त्याग कर देगा भगवान को पाने के लिए। क्यों? वो जान गया। फ्रेंड्स, ज्ञान एक ऐसी चीज है, ज्ञान के बारे में इतनी बड़ी बात बोली जाती है। भगवान कृष्ण कहते हैं अगर आप पापियों में सबसे बड़े पापी हैं, आपने ये समझ के चलिए कि अपने पिछले जन्मों में, इस जन्म में आज तक पाप के सिवाय कुछ नहीं किया, तो भी ज्ञान इतनी बड़ी चीज है। ज्ञान एक ऐसी नौका है, एक ऐसी नाव है जिसमें बैठकर आप बड़ी आसानी से इस पाप रूपी सागर को और इस भव सागर को पार कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ज्ञान पापी से पापी, महापापी इंसान का उद्धार करने में सक्षम है। लेकिन समस्या तब आती है जब इतने बड़े पापी लोग या पुण्यात्मा लोग, मैं नहीं जानता, लेकिन जब वो लोग इस ज्ञान को बुद्धि से समझते तो हैं, पर वो इसको पालन नहीं करना चाहते, अप्लाई नहीं करना चाहते। इसी वजह से ऐसा होता है कि ज्ञान उन्हें समझ नहीं आता। उन्हें लगता है कि यार ज्ञान से मेरा तो फायदा हुआ नहीं, क्योंकि मेरे लिए तो इस ज्ञान ने कुछ किया नहीं। लेकिन वो ये समझ नहीं पाते कि अगर आप बहुत बड़े पापी भी है ना, लेकिन आप इस ज्ञान को समझें, अप्लाई करें और फॉलो करें, तो ये ज्ञान आपको वो बड़े से बड़े पाप से मुक्त करने में सक्षम है। क्योंकि ज्ञान जैसा पवित्र करने वाला इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। और अगर आप इस बात को समझ जाते हैं तो इसका एहसास आपको इसी बात से हो जाएगा, क्योंकि जब आपको ये ज्ञान प्राप्त होगा, इस ज्ञान का पालन करेंगे, इस पर चलेंगे, आपके मन को महान शांति का एहसास होगा। कोई व्यक्ति अगर 100 बार गंगा में स्नान कर ले, लेकिन उसके अंदर ये भाव ही नहीं जागा कि मुझे अच्छे कर्म करने चाहिए, मुझे बेकार और विकर्म नहीं करने चाहिए, क्या वो त्याग देगा उनको? नहीं त्यागेगा। दूसरी तरफ दोस्तों को देखिए, कोई ऐसा व्यक्ति है जो आज तक गंगा जी के जिसने दर्शन भी नहीं किए, लेकिन उसके हृदय में ज्ञान गंगा प्रवाहित हो गई, उसके हृदय में ज्ञान पैदा हो गया और वो समझ गया कि प्रभु की भक्ति कितनी बड़ी चीज है, धर्म पे चलना कितनी बड़ी चीज है, निष्काम भाव से कर्म करना कितनी बड़ी चीज है। अगर वो इनका तत्व से सार जान जाता है, भगवान कहते हैं जो व्यक्ति मुझे तत्व से जान लेता है, तत्व से जान लेता है, तत्व से जानने का अर्थ होता है बारीकी से जान लेना, उनके कर्मों को जानना, उनकी लीलाओं को जानना, ये समझना कि आत्मा परमात्मा क्या है, ये तत्व है। फ्रेंड्स, जब कोई वैज्ञानिक तत्व से किसी चीज को जानने की कोशिश करता है, तभी अणु, परमाणु, मॉलिक्यूल, एटम, इनका आविष्कार होता है। आविष्कार मतलब उसे पता चलता है कि ये चीजें होती हैं, क्योंकि
वो तत्व से जानने की कोशिश करता है। वो एक बहुत बड़ी इमारत को देखता है और वो इमारत के बारे में सोचता है कि इसके सबसे छोटा कण कौन सा है, तो उसे पता चलता है कि एटम और मॉलिक्यूल इसका सबसे छोटा कण है। इसी प्रकार से जब कोई व्यक्ति भगवान को तत्व से जान लेता है तो उसे जीवन, आत्मा, परमात्मा, कर्म, विकर्म सब समझ में आता है। और ये सब मिला के क्या है दोस्तों? ये ज्ञान है। और जिस व्यक्ति को ये ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो उसी क्षण से उसका जीवन बदल जाता है। और जब ये उसका जीवन बदल जाता है तो उसी समय से उसके सारे जो पिछले कर्म थे, विकर्म थे, बुरे कर्म थे, वो सब उसमें जल के भस्म हो जाते हैं। जब यही ज्ञान हमारे अंदर स्थिर हो जाता है हमेशा के लिए, तब हम सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण इन तीनों से ऊपर उठ जाते हैं और निष्काम हो जाते हैं। और जब हम निष्काम हो जाते हैं तब सही मायने में हमें भगवान की प्राप्ति होती है। और दोस्तों एक बात आपको मैं और बताऊं, ईर्ष्या होती ही उस व्यक्ति के अंदर है जो दूसरों से अपनी तुलना करता है, जो दूसरों से आगे बढ़ना चाहता है। लेकिन जो व्यक्ति तत्व से ये सारी चीजें जान जाता है, ज्ञानी बन जाता है, वो व्यक्ति दूसरों से ईर्ष्या करता ही नहीं है। क्यों? उसने तो जानबूझ के सब चीजों का त्याग किया हुआ है। वो जानता है कि ये सब मिथ्या है, सपने की तरह है, परमानेंट नहीं है, टेम्पररी है, आज है कल नहीं रहेगा। और ये सब रहे ना रहे, मैं खुद ही नहीं रहूंगा, तो मैं इन सबको कमा के करूंगा क्या? दोस्तों सोच के देखो, अगर मैं अपना पूरा जीवन काल इस चीज में लगा दूं कि मुझे कैसे भी करके ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना है, और मैंने वाकई में 1,00,000 करोड़ रुपए कमा लिए, लेकिन अब दोस्तों सोचो, जब मैं मर रहा हूं, मेरे पास 1,00,000 करोड़ रुपए हैं, मेरे पास क्या है, मैं तो मर ही जाऊंगा, तो वो तो बचा रहेगा, वहीं रखा रहेगा। लेकिन जब मैं मरूंगा, क्या वो मेरे साथ जाएगा? वो नहीं जाएगा। लेकिन सोचो, वो 1,00,000 करोड़ भी मेरे लिए घाटे का सौदा हुआ। 1,00,000 करोड़ भी गए, मैं गया, तो मेरे साथ तो वो भी नहीं गए। और पूरा का पूरा जो जीवन था, जीवन का जो इतना इंपॉर्टेंट समय था, जिसको मैं आनंद में बिता सकता था, परमात्मा के चिंतन में बिता सकता था, शांति के साथ बिता सकता था, उस 1,00,000 करोड़ को कमाने के लिए मैंने इतनी अशांति को झेला, इतनी भागदौड़ की, अपने जीवन के कीमती समय को जो मैं परमात्मा में भी लगा सकता था, शांति से जीवन बिता सकता था, मैंने पूरा जीवन अशांत भी बिताया। ना जीते जी शांति मिली और ना मरने के बाद मिली। दोस्तों यही एक खास बात है, जिन लोगों को इस ज्ञान में विश्वास नहीं होता वो विवेकहीन होते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, गीता कहती है, इसी अध्याय में लिखा हुआ है, आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा। विवेकहीन होते हैं, संशय युक्त होते हैं। संशय का मतलब होता है जिनके अंदर कंफ्यूजन होता है, जिन्हें ये सब कुछ समझ में आ रहा है उनको कि एक दिन हमें मरना भी है, एक दिन हमें सब कुछ करना, सब समझ में आ रहा है उन्हें कि मैं 1,00,000 छोड़ के भी जाऊंगा, सब समझ में आ रहा है। लेकिन उसके बाद भी उनके अंदर डाउट है, पता नहीं जन्म होते हैं कि नहीं होते हैं, पता नहीं क्या होगा, देखते हैं आगे चल के, डाउटफुल रहते हैं। तो जिसकी वजह से वो भगवान में श्रद्धा नहीं रख पाते। और सच बताऊं दोस्तों, एक कंफ्यूज लोग जो होते हैं ना, इनके अंदर अशांति ही अशांति होती है। इनको कभी बाई चांस थोड़ा बहुत शांति या सुख का स्वाद मिलता है, जिसको ये बहुत बड़ा मानते हैं। आज नई गाड़ी खरीद ली तो इन्हें लगता है आहा, अरे वाह, आज हमने नई गाड़ी खरीदी, तो बहुत खुशी का दिन है हमारा। बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये समझ में नहीं आता उन्हें कि वो टेम्परेरी है, थोड़े से समय के लिए है। क्यों? जब वो गाड़ी खरीदी तो बहुत खुश है, लेकिन आपको लगता है दोस्तों कि 1 महीने के बाद वो उसी गाड़ी के बारे में सोच के उतना खुश हो सकता है जितना वो पहले दिन खरीदते समय हो रहा है? कभी भी नहीं। आप याद कीजिए, जब आप लोगों को 10वीं का रिजल्ट आया, जब भी आप लोगों ने कोई नया कपड़ा खरीदा, कितने खुश थे आप। लेकिन उसके जस्ट 2 दिन के बाद वो चीज आपके लिए पुरानी हो जाती है, और वो चीज आपको उतनी खुशी नहीं दे पाती जितनी देनी चाहिए। और कई बार हम उसी गाड़ी में बैठ के रो रहे होते हैं, चिल्ला रहे होते हैं, हमारा सर फट रहा होता है, हम अशांत हो रहे होते हैं उसी गाड़ी में बैठ के, जिसको खरीदते समय एक दिन खुश थे हम।
क्योंकि हम ये समझ ही नहीं पाए कि परमानेंट खुशी होती क्या है। और ऐसे लोग, इनको ना इस लोक में खुशी मिलती है और ना परलोक में ही इनका कल्याण होता है। परलोक के लिए कोई काम किया नहीं, भगवान का भजन किया नहीं, कोई सकाम कर्म किया नहीं, कोई धर्म युक्त कर्म किया नहीं, अकर्म किया नहीं, कर्मयोग नहीं किया, तो जिसकी वजह से परलोक में भी अशांति ही रहते हैं ये। और इस लोक में क्योंकि धन के पीछे, रिश्तों के पीछे, स्त्री के पीछे, सब चीजों के पीछे भागते भागते इन्होंने अपनी शांति को इस जन्म में भी खोया और परलोक में भी खो दिया। तो ऐसे लोगों को भगवान कहते हैं ना इस लोक में खुशी मिलती है, ना इस लोक में शांति मिलती है और ना परलोक में शांति मिलती है। फ्रेंड्स, भगवान कहते हैं कि यज्ञ की तरह हमें अपने कर्मों को करना चाहिए। यज्ञ की तरह, यज्ञ में हम हर चीज की आहुति दे देते हैं, और जब हम यज्ञ में हर चीज की आहुति दे देते हैं तो तब जाके जो चीज बचती है वो अमृत की तरह होती है। उसी को खाकर, उसी के द्वारा इंसान को अपना जीवन चलाना चाहिए। बहुत तरह के यज्ञ होते हैं। द्रव्य यज्ञ होता है, कोई योग रूप में यज्ञ करता है, कोई तपस्या रूप में यज्ञ करता है, कोई ज्ञान रूप में यज्ञ करता है। फ्रेंड्स, भगवान कहते हैं कि इनमें सबसे महान होता है ज्ञान यज्ञ। क्यों? क्योंकि इंसान का जो सर्वोच्च कल्याण है वो ज्ञान से ही होता है। और जो व्यक्ति अपनी इस ज्ञान अग्नि में अपने सारे कर्मों को, अपने सारे कर्मों के फलों को भस्म कर देता है इस ज्ञान अग्नि के द्वारा, उसे जो ऐसे महापुरुष होते हैं, उसे जो बड़े बड़े ज्ञानी लोग होते हैं, पंडित लोग होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट लोग होते हैं, वो लोग भी ऐसे लोगों की इज्जत करते हैं, आदर करते हैं और उन्हें सही मायने में इंटेलिजेंट और पंडित कहते हैं। और यही भगवत गीता कहती है जो मैं आपको बता रहा हूं। तो फ्रेंड्स, अगर आप सही मायने में चौथे अध्याय को समझना चाहते हैं, आप ये भी समझिए कि पुनर्जन्म और पिछले जन्म होते हैं। आप ये भी समझिए कि अगर हमें भगवान को पाना है तो उन्हें तत्व से जानना पड़ेगा। तत्व से जानोगे तभी ये जीवन के सारे रहस्य और परमात्मा आत्मा समझ में आएंगे आपको। तीसरा है, हमें कर्म फलों को भस्म कर देना चाहिए ज्ञान के द्वारा। और जो ये तीनों तरह के कर्म हैं, अकर्म, सकाम कर्म और विकर्म, इसमें हमें अकर्म को करना चाहिए। इच्छाओं को कंट्रोल करके हमें धीरे धीरे अकर्म करने की आदत डालनी चाहिए और भगवान की भक्ति में, भगवान के प्रेम में हमें लगना चाहिए। इन सब चीजों के द्वारा जब हम ये सब जान लेते हैं तो हमारे जो कर्म होते हैं वो यज्ञ की तरह हो जाते हैं। और इस ज्ञान को अगर हमने आत्मसात कर लिया, अपना लिया, तब हम और लोगों की भी मदद कर सकते हैं इस ज्ञान के द्वारा, उन लोगों का भी उद्धार करने में। ठीक है दोस्तों, हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच।